महेंद्रगढ़ में बालाजी चौक के पास धर्मार्थ ट्रस्ट पर अवैध कब्जा करने के मामले में क्या बोले व्यापार मंडल के प्रधान सुरेंद्र बंटी। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर महेंद्रगढ़ के बालाजी चौक के पास स्थित एक धर्मार्थ ट्रस्ट पर कुछ लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की और एक दरवाजा लगाकर उसे पर ताला लगा दिया, जिसको लेकर व्यापार मंडल के प्रधान सुरेंद्र बंटी ने आपत्ति जताई। इस मौके पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। घायल व्यापार मंडल के प्रधान सुरेंद्र बंटी ने अपना प्राथमिक उपचार नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ करवाया। उसके बाद लिखित शिकायत पर शहर थाना पुलिस को भी शिकायत दी। देखे क्या है पूरा मामला। ये जो महेंद्रगढ़ शहर था, ये दानवीरों का शहर था। उन दानवीरों में अग्रवाल समाज का नाम सर्वप्रति आता रहा है। उनके राधा कृष्ण जी बड़े धर्मार्थ थे। उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टियाँ थी। उन्होंने ट्रस्ट बनाकर सारी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के अंदर खरीद कर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी सब उन्होंने ट्रस्ट को किया। टोटल 11 प्रॉपर्टी है, जिसमें इन लोगों ने संजय मित्तल की पत्नी शिवरत मेहता, गोपेश मेहता, ये सुनील गांगुड़िया, ये लगभग काफ़ी लोग हैं। माननीय हाईकोर्ट ने एफआईआर दिखवाई, एफआईआर नंबर 39 जो विजिलेंस ने दर्ज की, और विजिलेंस ने इन 12 आदमियों को मिलकर बनाकर फोटो पेश कर दिया, जिसमें माननीय हाईकोर्ट से जमानत पर है और हाईकोर्ट से ये एफआईआर मैंने तो दिखवाई। मैं तो शिकायत डाली थी कि मेरी पत्नी ना करते कि कमेटी में गलत है, उस पर विजिलेंस हाईकोर्ट ने सुमोटो एक्शन लेकर एफआईआर दिखवाई और उस पर विजिलेंस ने जांच में माना ये प्रॉपर्टी धर्मार्थ की है। ये कौन सी टोटल 11 प्रॉपर्टी, 11 की 11 प्रॉपर्टी बिजनेस ने लिखा है गिरे वाले, सॉरी बिजनेस ने लिखा खाली गिरे वाली जमीन के लिए, क्योंकि उसका मेरे पास उसी कॉलोनी का नहीं था। उसने लिख दिया कि प्रॉपर्टी धर्मार्थ की थी, जो गिरे वाली जमीन थी लगभग 10 एकड़ जमीन। उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी कागज निकलवाई। मैंने इन्होंने एक सिविल सूट डाला था राधा किशन दयाल जी मेहता, जो केयर टेकर थे राधा कृष्ण ट्रस्ट के। जब ये राजस्थान से गवर्नमेंट आई तो इस जमीन को सौदा लिया है कुछ ज्यादा बैठ के आदमी हमारे मुद्दा बना दिया शहर के अंदर 2008 के अंदर। ये हीर बेच के ये जमीन खा गए, हीर दरवाजा खा गए। शहर पर रहा था, पूरा शहर पाठशाला में इकट्ठा हो गया कि भाई ये भू माफिया, विशेषकर उन्होंने यादव कास्ट पे इल्जाम लगाया और वो उनके खिलाफ शहर ब्राह्मण बढ़िया श्रेणी हो गया था। शहर इकट्ठा हो गया, शहर ने कभी हम ये प्रॉपर्टियाँ नहीं बिकने देंगे। 5 आदमियों को मीटिंग में निमित कर दिया। 500 आदमी मीटिंग में थे, डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे डाले हुए हैं। 5 आदमियों को निमित कर दिया कि सूट डालो। 5 आदमी कौन थे? श्री राम दीवान, बहादुर तिवारी जी, हरिराम मेहता जी, सुरेश वर्मा और डॉक्टर किशन प्रजापति। 5 आदमियों ने दावा डाल दिया 44 आदमियों के खिलाफ। 43 आदमी ट्रस्टी थे जो कि राधाकृष्ण ट्रस्ट के परिवार की ही थे। 44 उन्होंने पार्टी बनाया संजय मेहता जी, और इसकी अगुवाई पैरी सारी कौन कर रहे थे? विशेंद्र जी मेहता। उनकी सोच थी कि जमीन बेच जानी, पर तो बाद में तो पता लगा कि उनकी सोच जमीन बेचाने की नहीं थी। लाला विशेंद्र मेहता की सोच जमीन बेचाने की नहीं थी, वो हीरो के कब्जे से क्यों ये खाली हीरे क्यों खाए। मैं यादव का उससे माफी मांगे कह रहा हूँ कि उन्होंने एक ड्रामा कर दिया, हीर वर्सेस नो ड्रामा कर दिया उन्होंने, और ड्रामा करके उन्होंने अपना हिस्सा लेने के लिए उन्होंने ड्रामा कर दिया, और ड्रामा में वो कामयाब हुए और दावा डलवा दिया। दावे में प्रॉपर्टी थी 11, दावे को ग्रुपों में आमदन को डाली हुई। A नंबर प्रॉपर्टी पांडव की, B नंबर प्रॉपर्टी गिरेवाड़ी और C नंबर प्रॉपर्टी आज वाली, ये जो बरंदा चौक पे तिरवानी चौक पे बोलते थे इसको, वो धमसा की, वो दावा डाल दिया, वो दावा डाल दिया। उसके बाद दावा डाल गया। 43 आदमियों में से कम से कम 25 ट्रस्टियों मालिकों ने ये जवाब दे दिया कि ये प्रॉपर्टी 11 की प्रॉपर्टी धर्मांतर की है, ओनली फॉर चैरिटी। खुद भी संजय मेहता जी ने जवाब दे दिया कि प्रॉपर्टी धर्मांतर। अब ये कहने के दावे का क्या हुआ? वो दावा इन्होंने क्या किया कि दावा डलवाए 5 आदमियों से, या तो दावा विड्रॉ ले,
तो इन्होंने सेटिंग होगी, तो इन्होंने दावे को पेट्रोल तो आम आदमी करता तो इनकी पोल खुल जाती है। तो उन्होंने तीसरा काम कर दिया, इन्होंने उस दावे में पैरवी नहीं ना करके नॉन प्रोसिक्यूशन के ऊपर वो दावे को, जिसको हमारी कोर्ट लैंग्वेज में DID करवा दिया, वो हमारा दावा बंद हो गया। दावा बंद हो गया ठीक है, परंतु दावे के अंदर मैंने एक चीज से अंडरटेकिंग दे दी, मैंने दे दी या मेरे बाप ने अंडरटेकिंग दे दी कि भाई जैसे शनि मंदिर है, शनि मंदिर धमादे के लिए, जब मेरे बाप ने स्टेटमेंट दे दी कि ये जगह धमाद के लिए है, तो वो बात तो लागू है ना। जिसने उस दावे में जो स्टेटमेंट दी ये प्रॉपर्टी धमादे की है, ये प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया कि मैं सुरेंद्र कुमार, मेरे बाप का नाम हनुमान प्रसाद है, मैं खुद कह रहा हूँ मेरे बाप का नाम हनुमान प्रसाद है, जो मैं कहता हूँ। तो उस दावे के अंदर मैंने साइन निकला, उस धमादे के अंदर क्लियर कट मैंने खुद एडमिट कर दिया। अब ये कहते दावा तो चला नहीं, जज ने क्या फैसला किया, जज को फैसले की जरूरत नहीं है, पर तो आपने जवाब दे दिया कि हॉस्पिटल सरकारी, तो सरकारी देगा, आपने कह दिया जो मेरा मकान है ये धमादे के लिए है, तो आप तो उस पर बाउंड रहो, यू आर बाउंड ऑन योर ओवन स्टेटमेंट, और अब माँ बाप की स्टेटमेंट है। उसके बाद इन्होंने जमीन बेचनी स्टार्ट कर दी, गेरदार वाली जमीन पूरी बेच गई, जिसने मुझे मिल गया। अब कल भी ये आए, कल भी, और जो ये जो जमीन है ये एक दादा किशन जी की खुद की जमीन थी, जो विवादित जमीन पर है। ये जमीन नगर पालिका ने लगभग 150 साल पहले दादा किशन उसको तबाद के लिए दी थी। अब ये जमीन किसको ही, या तो नगर पालिका की या ट्रस्ट की। अब ट्रस्ट के अंदर 500 सदस्य है, एक आदमी उस पर कब्जा करना चाहता है, बेचना चाहता है, तो एक आदमी ट्रस्ट का प्रस्ताव लियो, आप ट्रस्ट का प्रस्ताव लियो कि भाई ट्रस्ट के अंदर धर्मशाला बना है, ये मंदिर बना है, ये मस्जिद बना है, ये पार्किंग बना है, नो प्रॉब्लम, हम आपको तन मन धन से सहयोग करेंगे। अब एक सुनील कुमार कानोडिया, एक संजय मित्तल, एक शिवरतन, ये 5 जन आदमी आगे उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं, तो शहर समाज को उसको दिक्कत है, तो कल भी कब्जा करना चाह रहे, कल भी कब्जा करना चाह रहे, तब भी कल भी लोगों ने रोका, आज भी कब्जा करना चाहते, आज भी हम लोगों ने रोका। आज हम रोकने लगे तो सुनील कानोडिया, संजय मित्तल, उसका लड़का, उसका वर्कर, 4 बच्चों ने मेरे से मार पिटाई, मैं कहना था उन्होंने मेरे से मार पिटाई, सारा समाज इकट्ठा हो गया। ये लड़ाई बंटी की नहीं है, ये लड़ाई बंटी के बाप की नहीं है, ये लड़ाई समाज की धर्म की क्रम की है। आज हनुमान जयंती है, हमें मंदिर में घंटी बजाने से, मंदिर में जोत जलाने से, दान देने से, खाना खिलाने से खुश हूँ। आज भगवान को तुम्हारी जरूरत है, आज समाज को तुम्हारी जरूरत है। उनका कहना है कि आपने ताला तोड़ा है। मैंने ताला नहीं तोड़ा, किसी ने ताला नहीं तोड़ा, वो ताला लगा थे, उनको ताला लगाने से रोका है। हम ताला, हमारी जमीन नहीं है, हमारी किसी की जमीन नहीं है, ये जमीन समाज की शहर की है, जो समाज का वो काम करे, प्रताप मत करे। शहर के 10-20 आदमी मेरे को मत लगाओ, वो मेरे से न करते हैं, मेरे को मत लो, समाज के 20 आदमी ले ले कि भाई ये निर्माता काम कर रहे हैं, हम तन मन। आज उन्होंने मेरे को आरोप लगाया कि शनि मंदिर है, रामला कमेटी है, शनि मंदिर रामला कमेटी, 2 कमेटी, दोनों को मैं प्रधान हूँ, मैं काम नहीं कर रहा वहाँ पे, ना मेरे पास कोई हिसाब किताब है। समाज शनि मंदिर में 50 आदमी है और रामला कमेटी में 69 आदमी जो होते हैं, वहाँ प्रस्ताव है। शहर ने मीटिंग बनाई, शहर ने कमेटी बनाई, शहर ने शनि मंदिर कमेटी बनाई, वो कमेटी काम कर रही है, वो मेरे के लिए, मैं प्रधान हूँ और मेरे से लिखवा के ले लो। पवन तायल भाई ने कहा कि बंटी भाई क्या आप लिख के दे सकते हो कि शनि मंदिर में आपका कभी को आपको रखनी है, हमने मेलबर्न मेरे से एफिडेविट ले लो, कोर्ट में लिखवा लो, कहीं भी लिखवा लो कि शनि मंदिर में और रामला कमेटी में मेरा परिवार का व्यक्तिगत ना आगे ना कभी होगा। बतौर प्रधान आज बना के वो मैं पद छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे कहने से मैं करना बंद नहीं करूँगा। समाज में वो कमेटी है, दोनों में कमेटी है, 36 आदि की सर, वो मैं कोई टूटी रखी, वो मैं निभाऊंगा, तुम्हारे कहने से थोड़ी छोड़ूंगा। सुनील कानोडिया ने आरोप लगाया कि हमें ये जो बंटी है वो जबरदस्ती कर रहे हैं, यहाँ धर्मशाला हम बनाना चाह रहे हैं, नगर पालिका नक्शा भी पास है, मैंने 2,60,000 रुपए बिल्कुल धर्मशाला का पहली बात उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाए, वो आए 10 आदमी को डॉक्यूमेंट पेश कर दे कि हम धर्मशाला बना लेंगे, उन्होंने धर्मशाला नहीं बनाई ना कोई मीटिंग, धर्मशाला को बनाए, धर्मशाला बनाने के लिए आज कोई भी बॉडी काम करेगी उसको पहले प्रस्ताव चाहिए, पहले वो ट्रस्ट का प्रस्ताव लेकर आए, जो राधा कृष्ण ट्रस्ट है, कानून कर दो मैं, राधा कृष्ण ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, सुनील कानोडिया की व्यक्तिगत ही, राधा कृष्ण ट्रस्ट की जमीन का प्रस्ताव लिया है कि धर्मशाला बनाए, और हमने इसको एज ए रिसीवर, एज ए केयर टेकर जैसे इसको कर दिया, ये काम कराएगा, हम रुक के हमारी गलती। रही बात वो कह रहे हैं कब पैसे बुलाए उन्होंने,
2013 में आज कितनी है 13 साल में ईंट लगाई गया। उनको पैसा भरकर मैंने देखा नहीं, मैं आपकी बात करूँ, उनको सब डॉक्यूमेंट तैयार करके इसको बेचना है। अब 13 साल कानून का कहता है नक्शा पास करने की वैल्यू कितनी की है, आप कमेटी में जाके पूछना, नहीं सकते। नक्शे वैल्यू ओनली 1 ईयर होती है। 13 साल हो गए, एक ईंट लगाई गया। मैं आपको कहता हूँ अगर वो धमधड़ा बनाए, वो धमधड़ा बनाए, वो लिख के दे हम धमधड़ा बनाए, मैं तन मन भी दूंगा। अगर धन लेते मांगे कि जी मैं दूँ 100 रुपये, मैं धन भी दूंगा। धमधड़ा बनाए, हम का स्वागत करेंगे। ठीक।